सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के प्राचार्य सह निदेशक और मेरे प्रिय मित्र भाई राजेश कुमार रवि जी, पूर्व निदेशक छोटे लाल सर, हमारे सम्मानित शिक्षकगण रोहित सर, किशन कन्हैया सर, सुनील सर, संतोष सर, मनोज सर, लालमणि सर, अमरजीत सर जो कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हैं, संतोष सर, मनोज सर, आशीष सर, नीरज सर, विपिन सर, सलिता मैम, निभा मैम, रिंकी मैम सहित हमारे तमाम अभिभावकगण, सिकंदर बाबू, दुलो बाबू, लोचो बाबू, श्रीकांत बाबू, मंगल बाबू, श्री ठाकुर बाबू सहित तमाम हमारे यहाँ पर माता जी बैठी हुई हैं। आज 2 अक्टूबर है और भारत के 2 महान सपूतों का आज जन्मदिन है। एक तरफ महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन से जो उनकी यात्रा थी और जीवन के उस अंतिम क्षण तक की यात्रा में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म लिए लाल बहादुर शास्त्री, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थे और अपने घर के सबसे छोटे बालक थे। और बचपन में प्यार से उन्हें लोग नन्हे कहते थे। लाल बहादुर शास्त्री की नन्हे से लेकर प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, देश ही नहीं दुनिया को उन्होंने जो संदेश दिया, आप सब उससे वाकिफ हैं। आज हम दोनों महान विभूति को नमन करते हैं, उनके प्रति सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं आदर्श विद्या मंदिर के तमाम प्राचार्य निदेशक सहित उनके शिक्षकों का, उनके छात्रों का, और नवादा और आसपास के राघोपुर झांग के गांव से आए हुए हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बड़े पिताजी के समान यहाँ बैठे हैं। तो स्कूल में जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उनके आप दादा और दादी हैं। आज इस अवसर पर आप सब गांधी जी के बारे में जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि आजादी के 78 वर्ष में जब हमारा समाज आगे बढ़ रहा हो, शिक्षा के दौर में आगे बढ़ रहा हो, टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रहा हो, हम झोपड़ी से महल की ओर बढ़ रहे हैं, कच्ची पगडंडियों की राह में चलते हुए पक्की सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में आसपास की जो जानकारियां थी, आज इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से, टीवी, अखबार के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया है। मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, और खास करके जो वो लड़के हैं जो 9वीं 10वीं में है, 11वीं 12वीं में है, बीए के क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आज आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। आज का जो विषय है कि इस विकास के दौर में, विकास का जो एक अंधी दौर है, उसमें लगातार हम दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे गांव की वो पगडंडियां छूट रही है। हमारे गांव का जो एक लगाव था, बड़े बुजुर्ग को देखते ही उनके प्रति जो श्रद्धा अर्पित होती थी, उनके प्रति जो एक भाव प्रकट होता था, हमारे गांव में आज आंगन खत्म होते जा रहा है। महल बन रहा है लेकिन आंगन खत्म हो रहा है।
खेत खलिहान में जब हम हल बैल लेकर के चलते थे तो प्रेमचंद की हीरा मोती याद आती थी। आज बैल हल खत्म हो रहा है, ट्रैक्टर आ गया है, हम विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिश्ता है दादी का, दादा का, पिता का, पुत्र का, दोस्ती का, भाई का, बहन का, चाचा, फूफा, मामा का, ये रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। इस कमजोर होते हुए रिश्ते की आखिर जब हम तफ्तीश करते हैं, उनके बारे में जब जानकारी हासिल करते हैं, तो पता चलता है कि मुझे अक्षर का ज्ञान तो बढ़ रहा है, मेरे पास अक्षर का ज्ञान बढ़ रहा है, हम आ से लेकर के ABCD तक पढ़ने लगे हैं। लेकिन दादा को जो तुतलाते हुए हम बोलते थे, दादा का हाथ पकड़ के जब बाजार से, हटिया से एक जब छोटा सा चॉकलेट लेकर के आते थे, गुड़झिलिया लेकर के आते थे, झाल मुड़ी लेकर आते थे, वो प्यार जो हम बच्चों को मिला था वो दादा आज भी देने के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या हम नौजवान, हमारे नौजवान जो दोस्त मित्र हैं, क्या आप उस ओर आगे बढ़े हैं? आपके कोमल नन्हे हाथों को जिसने अपने हाथों में लेकर आपके हाथ को मजबूत किया, आप जब ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वही माँ बाप अपने गोद में, अपने आंचल में ढककर आपकी बीमारी में आप कैसे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, आपकी शिक्षा कैसे बढ़े, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में कैसे पढ़े, वो खेत में मजदूरी करते हुए। प्राचीन काल में महावीर बुद्ध ने भी अहिंसा का मार्ग चुना। आप जानते हैं कि ये हम जिस बिहार में है, इस बिहार में ऐसे दो महान विभूति, ऐसे दो सैकड़ों महान विभूतियों को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन ये तथागत बुद्ध और महावीर दोनों अहिंसक के पैरोकार थे। लेकिन बुद्ध जब अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, जब महावीर अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, तो उनके साथ ज्ञान का रास्ता है। अगर उनके पास ज्ञान ना होता तो हिंसा और अहिंसा क्या होता ये समझ में भी नहीं आता। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। शिक्षा मुझे कैसी चाहिए? केवल गणित सीख ले, इतिहास को पढ़ ले और केवल स्कूल में जाके परीक्षा दे दे और कहीं जाके नौकरी ले ले, इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है कि ये शरीर हमारा बलशाली हो। क्यों? अगर हमें सही शिक्षा मिलेगा तो हम नशा के चपेट में नहीं जाएंगे, गलत तरह की चीजों को खाएंगे पिएंगे नहीं। ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। इसलिए शरीर बलशाली हो, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम श्रम करेंगे, तो शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि शरीर बलशाली हो। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है हमारा मस्तिष्क उन्नत हो। जैसे हम बेहतर बीज डालते हैं इसलिए बेहतर फल मिलता है, उसमें खाद बीज उनका संरक्षण करते हैं, कीटनाशक दवाई देते हैं, इसलिए उसी तरह हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, बेहतर लोगों को सुनना, दार्शनिक लोगों को सुनना, दुनिया में जिन्होंने ज्ञान बांटा, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो, भगत सिंह हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले, तमाम ऐसे संत गाडगे हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के बारे में जानना, समझना, अनुसरण करना। और तीसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारा जो हृदय है ये हमारा विशाल हो। आजकल हम क्या करते हैं, हम पति पत्नी है, बस भाड़ में जाए सास ससुर, इसकी चिंता नहीं रहती है, हम दो लोग खुश हैं और ये चले जाए। तो जो बीज अभी आप बो रहे हैं, अपने बुजुर्गों को बहिष्कार कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कल तो आपको भी बुजुर्ग होना, कल आप भी दादा दादी बनेंगे। आज माँ बाप है तो कल दादा दादी बनेंगे, और अगर आप आज बेटा बेटी हैं तो कल भी आप कल किसी के घर की बहू बनेंगे, कल किसी के घर का दामाद बनेंगे। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें प्यार नहीं देंगे, आदर नहीं करेंगे, तो फिर आपका भी तो समय आने ही वाला है। मैं भी उसी कड़ी से गुजरते हुए, मैं भी अब करीबन 48 साल का होने वाला हूं। तो कल दिन अगर हम अपने पिताजी को सम्मान नहीं किए होते, आज मेरा बच्चा मुझे सम्मान नहीं करता, हमारे तमाम नौजवान, मैं घूमता हूं, मुझे बहुत प्यार सम्मान मिलता है, मैं भी उन्हें उतना ही प्यार सम्मान देने का काम। मैं एक अपना छोटा सा वाक्य सुनाता अपने घर का। मेरे पिताजी शिक्षक थे, उनका 2015 में देहांत हो गया। तो मेरे घर में एक रूटीन था कि जैसे सुबह उठेंगे तो अपनी मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे। तो मैं जैसा ही उठता था तो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। ये अलग बात है कि पापा 5 पैसा 10 पैसा दे देते थे,
तो वो हमें मिलता भी था और तब हम स्कूल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी नौगच्छा में नौकरी करते थे, सुबह की ट्रेन से वो घर से पहले निकल गए, मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया। मैंने पिताजी को मम्मी को प्रणाम किया, बोले पापा कहाँ है? बोला पापा तो स्कूल चले गए। बोला नहीं प्रणाम तो किया नहीं। हम घर से भाग गए, एकदम स्टेशन के भागते चले गए। मेरे पीछे मेरी माँ गई और स्टेशन में जाकर जब पापा को प्रणाम किया तब वापस लौटे। तो ये एक हमारा हैबिट भी होना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग मिलते क्या लगता है, प्रणाम चाचा, प्रणाम दादाजी, इतना कर लेंगे ना बेचारे का हृदय दिल गदगद हो जाए। ये छोटा सा बालक आज दादाजी के गोद में यहाँ बैठा हुआ, अगर ये बड़ा हो जाए और इसी दादा के सामने सिगरेट पिए, गुटखा खाए, गांजा भांग खाए और उनका सम्मान ना करे, इस दादा के कलेजे पर क्या गुजरेगा, उस दादी के कलेजे पर क्या गुजरेगा, ये सोचना चाहिए। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है आप बेहतर बने, उन्नत मानव बने, एक बेहतर समाज के निर्माण करने में आपका सहयोग हो। आज समाज टूट रहा है, घर टूट रहा है, घर का जो आंगन है वो बिखर रहा है। फिर से आंगन बनाइए, फिर से इस बिहार को सजाइए, फिर से इस देश के अंदर प्रेम, सौहार्द, भाईचारा लाइए। और अगर हम ये लाते हैं हम अपने महापुरुषों को सच श्रद्धांजलि देंगे। और इस कार्यक्रम को जो हमारे साथी ने किया है, सचमुच उस कार्यक्रम को आज जो उन्होंने सम्मान देने का काम किया है, तो उनके इस काम को भी एक संतुष्टि होगा कि आज हमने अपने बुजुर्गों को बुला करके ये अंग वस्त्र दिया, एक गमछा दिया, एक चादर दिया है। ये सम्मान आप नौजवान भी उन्हें करते रहेंगे। कहते हैं बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो ये जो है दादाजी आपको एहसास नहीं होने देंगे कि आप उनका सम्मान के, बेचारा चुपचाप बगल से निकल जाएंगे। तो ये पूरी है। ये उमेर नाजमी साहब का, एक वसीम बरेलवी साहब का भी एक शेर है, आप लोगों को याद उन्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, ये हट जाए तो फिर लौट कर नहीं आते, लौट कर नहीं आते। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस भारत के नहीं बल्कि दुनिया में अहिंसा का दिवस आज के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को और हमारे दोनों महापुरुषों को हम आज यहाँ पर सप्रेम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सब बड़े बुजुर्गों को मैं यहीं से नमन करता हूं कि आपने बहुत स्थिरता से मेरी बातों को सुना, और उन तमाम नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने गौर से मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद गौतम सर, आपने जो ये शिक्षा की जो बातें बताई कि आज हम स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे महात्मा गांधी का देन है। आज महात्मा गांधी नहीं होते, बापूजी नहीं होते, तो आज हम लोग इस तरह एक इकट्ठा होके कोई सभा नहीं कर सकते थे। उस बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस आजादी तक पहुंचाने में महात्मा गांधी ने कई यातनाएं झेली। लोगों ने बहिष्कार किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तुम महिलाओं को पढ़ाओगे, ये नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ हमारे मित्र, यहाँ साथी भाई रवि जी यहाँ मौजूद है, राजेश जी उनके पिताजी, माताजी यहाँ मौजूद है, और ये एक अनूठा सब कार्यक्रम करते रहते हैं। जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने निर्णय लिया कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे, तो गांव समाज के लोगों ने कहा उनके पिता से कि तुम्हारा बेटा और पुतहू ना बहुत बदमाश हो गया है, हम समाज से तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे, समाज से तुम्हें बाहर कर देंगे। और उनके पिताजी माताजी डर जाते हैं और ज्योतिबा फुले से कहते, बेटा देखो तुम पढ़ लिए, पत्नी को पढ़ा लिए, अब तुम ये क्या करके चले हो कि समाज के लोगों को पढ़ाएंगे, समाज को कबूल नहीं है, लोग कहते तुम्हें जात से मार देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, हम ये काम करेंगे, हमने निर्णय लिया है। तो बोला तब तो तुमको दो में से एक चयन करना होगा, या तुम पढ़ाने जाओ या घर में रहो, मतलब स्कूल तुमको ये जो है घर छोड़ना पड़ेगा। और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को घर से भगा दिया जाता है। उनके मित्र हैं और उनके मित्र ने उन्हें रखने का काम किया, और वो शेख भाई जिनकी बहन फातिमा शेख था,
उस्मान शेख की बहन। उस्मान शेख ने कहा, मित्र, तुम्हें जब घर से निकाल दिया तुम्हारे माता पिता, तुम मेरे मित्र हो, मेरे घर में रहो। ज्योतिबा फुले ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे घर में रहेंगे एक शर्त पर कि तुम्हारे घर की भी कोई महिलाओं को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मेरी बहन है, पढ़ाओ। और फातिमा शेख को भी पढ़ाया और स्कूल खोला गया। 7 लड़की आई थी, 4 ब्राह्मण घर की महिलाएं थी और एक दलित जो सालवी नाम करके लड़की थी, उनको भी पढ़ना चाहिए। और 2 एक मुसलमान और एक पिछड़े घर की 7 लड़कियों से महिलाओं के पढ़ने का उत्थान शुरू होता है 1848 को। 1 जनवरी 1848 ईस्वी में पहली बार महाराष्ट्र के पुणे के भिलवाड़ा में स्कूल खोलने का काम किया गया। आज महिलाएं जब पढ़ लिख रही हैं तो उन आदर्श को भूल रहे हैं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का पति मर जाता है बीच में ही, लेकिन सावित्रीबाई फुले रुकती नहीं है और 48 से ज्यादा स्कूल खोलने का काम किया। प्लेग के बीमारियों को जो है इलाज करते करते अंतिम समय में वो डेथ कर गए। इसलिए हमें आज ये जरूरी है कि हम किस तरह से आगे बढ़ना है। हमारे साथी ने कहा है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग क्यों चुना, जबकि भगत सिंह, राजगुरु आदि ने हिंसा का मार्ग क्यों चुना। एक सवाल है, मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूं। गांधी और भगत सिंह दोनों अहिंसक थे। हमें समझने में फेर हो जाती है कि गांधी जो है अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और भगत सिंह जो है वो बम बारूद लेके चल रहे थे। आप ध्यान रखिए, जब असेंबली में भगत सिंह बम फोड़ते हैं तो उस बम के अंदर केवल धुआं होने वाला और आवाज होने वाला ही मटेरियल दिया गया था। किसी को कोई घायल न कर दे, इस तरह का कोई उसमें मटेरियल नहीं मिला गया था कि किसी की जान चली जाए। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य का और किसी प्राणी का जान लेना मैं ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मुल्क, ये देश हमारा है और इस पर हम गोरे राज भी देखना नहीं चाहते हैं। जब ये बहरी सरकार, ये अंधी सरकार, ये गूंगी सरकार मेरी बात को नहीं सुनता है तो एक धमाके की जरूरत होती है, इसलिए मैं ये धमाका कर रहा हूँ। गांधी भी धमाका करते हैं सत्याग्रह के नाम पर। गांधी जी अनशन पे बैठते हैं, उपवास पर बैठते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जान चली जाए लेकिन इस देश की गुलामी को हम खत्म करेंगे। तो ये गांधी और भगत सिंह के बीच का रिश्ता है, इसे समझना चाहिए। प्राचीन काल में महावीर बुद्ध ने भी अहिंसा का मार्ग चुना। आप जानते हैं कि ये हम जिस बिहार में है, इस बिहार में ऐसे 2 महान विभूति, ऐसे तो सैकड़ों महान विभूतियों को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन ये तथागत बुद्ध और महावीर दोनों अहिंसक के पैरोकार थे। लेकिन बुद्ध जब अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, जब महावीर अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, तो उनके साथ ज्ञान का रास्ता है। अगर उनके पास ज्ञान ना होता तो हिंसा और अहिंसा क्या होता ये समझ में भी नहीं आता। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। शिक्षा मुझे कैसी चाहिए? केवल गणित सीख ले, इतिहास को पढ़ ले और केवल स्कूल में जाके परीक्षा दे दो और कहीं जाके नौकरी ले ले, इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है कि ये शरीर हमारा बलशाली हो। क्यों? अगर हमें सही शिक्षा मिलेगा तो हम नशा के चपेट में नहीं जाएंगे, गलत तरह की चीजों को खाएंगे पिएंगे नहीं। ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। इसलिए शरीर बलशाली हो, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम श्रम करेंगे, तो शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि शरीर बलशाली हो। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है हमारा मस्तिष्क उन्नत हो। जैसे हम बेहतर बीज डालते हैं इसलिए बेहतर फल मिलता है, उसमें खाद बीज उनका संरक्षण करते हैं, कीटनाशक दवाई देते हैं, इसलिए उसी तरह हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, बेहतर लोगों को सुनना, दार्शनिक लोगों को सुनना, दुनिया में जिन्होंने ज्ञान बांटा, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो, भगत सिंह हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले, तमाम ऐसे संत गाडगे हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के बारे में जानना, समझना, अनुसरण करना। और तीसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात शिक्षा का उद्देश्य है, ये हमारा जो हृदय है ये हमारा विशाल हो। आजकल हम क्या करते हैं, हम पति पत्नी है, बस भाड़ में जाए सास ससुर, इसकी चिंता नहीं रहती है, हम 2 लोग खुश हैं ये चले जाए। तो जो बीज अभी आप बो रहे हैं, अपने बुजुर्गों को बहिष्कार कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कल तो आपको भी बुजुर्ग होना है, कल आप भी दादा दादी बनेंगे। आज माँ बाप है तो कल दादा दादी बनेंगे। और अगर आप आज बेटा बेटी हैं
तो कल भी आप कल किसी के घर की बहू बनेंगे, कल किसी के घर का दामाद बनेंगे। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें प्यार नहीं देंगे, आदर नहीं करेंगे, तो फिर आपका भी तो समय आने ही वाला है। मैं भी उसी कड़ी से गुजरते हुए मैं भी अब करीबन 48 साल का होने वाला हूं। तो कल दिन अगर हम अपने पिताजी को सम्मान नहीं किए होते, आज मेरा बच्चा मुझे सम्मान नहीं करता, हमारे तमाम नौजवान, मैं घूमता हूं, मुझे बहुत प्यार सम्मान मिलता है, मैं भी उन्हें उतना ही प्यार सम्मान देने का काम। मैं एक अपना छोटा सा वाक्य सुनाता अपने घर का। मेरे पिताजी शिक्षक थे, उनका 2015 वही माँ बाप अपने गोद में, अपने आंचल में ढककर आपकी बीमारी में आप कैसे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, आपकी शिक्षा कैसे बढ़े, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में कैसे पढ़े, वो खेत में मजदूरी करते हुए, वो खेत में बनिहारी करते हुए, गेहूं मकई की कटनी करते हुए, परवल तोड़ते हुए, उस गर्मी में उस पसीने से लथपथ शरीर से 400 रुपये 300 रुपये, महिलाओं को तो ऐसे ही मजदूरी कम मिलता है, 150 रुपया 200 रुपया, और उस पैसे से जब आपको पालने का काम किया, तो जब आप नौजवान हो रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप गांजा भांग की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं। आज समाज के अंदर चरस अफीम जैसी बातें आ गई है कि छोटे छोटे जो स्कूल में बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके हाथों में सिगरेट, चरस, गांजा आ गया है। आप कैसे सम्मान करेंगे? क्योंकि आपको भी बूढ़ा होना है, आप भी उस उम्र के पड़ाव में जाएंगे। आप, हमारे दादा, हमारे पिताजी ने तो कड़ी मेहनत किया, खेत में मेहनत करके शरीर भी मजबूत हुआ, लेकिन आप नशा के चपेट में आकर के जिस तरह से आपका शरीर खोखला हो रहा है, आप तो इनकी उम्र तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बीच में ही हो सकता है आपकी रास्ता, आपकी जो राह है, आपका जो मंजिल है, वहां तक न पहुंचे और बीच राह में ही आप फिसल जाए। तो ये जरूरी है कि हमें वो सीख लेना चाहिए। हम खेलते हैं, खेल के मैदान में रहते हैं, वहां भी हमारे अभिभावक होते हैं, कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें खेल की विधा में कैसे आगे बढ़ना है। जब हम स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमें राह बताते हैं कि इस कहानी को पढ़ें, इस कविता को पढ़ें, इस तरह गणित को पढ़ें, और जीवन के गणित में भी आप सफल हो। आज हम पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार से अलग हो रहे हैं। जो आंगन था वो आंगन खत्म हो रहा है। आंगन में जो किलकारियां गूंजती थी, आज केवल कमरे में जाकर बंद हो रहा है। आज जब देख रहे हैं कि नौजवानों की शादी होती है, तुरंत से घर में विभाजन हो जाता है और अपने अपने कमरे में सिमट जाते हैं। आज के दौर में ये जरूरी है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस देश को अपना आंगन समझा, इस देश को अपना घर समझा। वो कौन है? आज हम याद कर रहे गांधी जी को। उन्होंने भी, हमारे दुलार चंद बाबू बोल रहे थे कि उन्होंने बचपन में जब स्कूल में वो पढ़ रहे थे गांधी जी, तो इंस्पेक्टर आए जांच करने के लिए, तो स्कूल के गुरुजी ने उनको बताया कि थोड़ा तुम बगल वाले को भी देख करके लिख लो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गांधी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सत्य को सजोया। और जब पूछा गया इंस्पेक्टर से, जो स्कूल इंस्पेक्टर थे, कि तुमने क्यों नहीं लिखा, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं आती है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, और ये मेरी ही कमजोरी है। तो ये जो हमारे अंदर सत्य का भाव है, गांधी पूरे जीवन भर नशा नहीं करते, वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। आज भारत में एक नफरत का दौर चला हुआ है, वो नफरत आज हमारे घर में शामिल हो गया है। जब आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटेगा, अगड़ी पिछड़ी के नाम पे बांटेगा, औरत और पुरुष के नाम पर बांटेगा, गरीबी और अमीरी के नाम पर बांटेगा, तो बांटने का जब प्रक्रिया शुरू होता है तो आपके घर आंगन चौखट तक आए। और ये बांटने की जो प्रक्रिया है वो हमारे घर, हमारे दिमाग, हमारे भीतर में आ गया है। और जब ये नफरत का बीज हमारे दिमाग में पनपेगा, तो हम उसी दृष्टि से लोगों को देखेंगे, उसी दिमाग से देखेंगे, उसी चरित्र से हम उसको पहचानेंगे। ये मिटाने का समय। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान, आज वो क्यों कहा जय जवान जय किसान? क्योंकि जब मुल्क पर खतरा बढ़ा
जवानों के लिए उन्होंने कहा कि आज शहादत देने का समय है। किसानों को कहा ये जवान आप अगर अनाज जा करके उन्हें नहीं देंगे तो खाएगा कैसे। किसानों ने अपना बहुत मेहनत किया और आज देश के अंदर एक उन्नत व्यवस्था आया है कि आज अनाज की कमी नहीं है। आज सेना में भी नौजवानों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे गांव के अंदर जो सेना होना चाहिए था, वो भाईचारे का, वो बंधुत्व का, वो प्रेम का, आज हम लोग क्या करते हैं, मानव समाज में बटे हुए हैं। किसी को दलित होने के नाम पर नफरत करते हैं। आज भी हमारे समाज में जो कमजोर वर्ग है, आप देखेंगे कि हमारे समाज में मुसहर जाति के हैं, डोम जाति के लोग हैं, अन्य और भी दलित जातियां हैं। गांव के किसी बाहर क्षेत्र में उन्हें बसाया जाता है। आज भी उनसे नफरत किया जाता है, छुआछूत किया जाता है। हमारी माता आपसे निवेदन है कि जिसको आप छुआछूत मानते हैं, उनके घर का सूप आप लाते हैं और अपने देवता को चढ़ा देते हैं, लेकिन उस जाति को अपने दरवाजे पर नहीं आने देते। ये नफरत है, इसे भी हमें सीखना है और इसे संभालना है। तब जाकर के हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा कि हम गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हमारे लिए जरूरत है। एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान मित्र आजकल प्रेम बहुत करते हैं और वो प्रेम ऐसा है कि पुल पर से जाके कूद जाते हैं, किसी लड़के लड़की के साथ भाग जाते हैं, रेल में जाके कट जाते हैं, जहर खा लेते हैं, अपने हाथ में चाकू से अपने हाथ को काट लेते हैं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, युवाओं से बात करने, कई एक लड़कियों का हाथ में देखता हूँ ये चाकू से कटा हुआ ब्लेड से। कई एक लड़के को देखता हूँ वो अपना हाथ काटा हुआ। क्यों? मेरा दोस्ती था फलाने लड़की से, फलाने लड़का से, और इस चक्कर में वो अपना गला काट लेता है, वो अपना जहर खा लेने का काम करता है। सोचिए कि जो युवक अपने माँ बाप से प्यार ना किया, अपने भाई बहन से प्यार ना किया, वो तुमसे प्यार करेगा। जो लड़की अपनी माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाई बहन का नहीं हुआ, वो तुम्हारा भी नहीं होगा, समाज का भी नहीं होगा, न शिक्षक का होगा, न बुजुर्गों का होगा, न माता का, न बहन का, किसी का नहीं होगा। इसलिए सबक लेना कि हम ऐसे प्रेम के, जब प्रेम का मतलब होता है क्या? प्रेम का मतलब है बलिदान। और ये जिसने प्रेम किया, आज हम उनकी जयंती मना रहे। गांधी है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सरदार पटेल हुए, भगत सिंह हुए,